गुड मॉर्निंग। आज बहुत पावन दिन है बच्चों। आज गंगा दशहरा है। भागीरथी के प्रयास से धरती पर गंगा का आगमन हुआ। आज ही अयोध्या में जो राम मंदिर है उसमें बहुत सारे विग्रहों की, बहुत सारी मूर्तियों की और स्थापना भी है। और उससे भी पावन अवसर, पावन विषय ये है कि सभागार लगभग भरा हुआ है उन मेधावी और प्रतिभाशाली शिक्षकों से, शिक्षिकाओं से, प्राचार्यों से, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे आज के जो अतिथि हैं उनका आगमन, जैसे सर ने बताया, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि सारे मुख्य अतिथि मेरे सामने बैठे हैं। एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजाइए। फ्यूचर विश्वविद्यालय जो आपके बिल्कुल करीब है, 1 घंटे 1.5 घंटे की रास्ते के पास में है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। और आपको जान के आश्चर्य होगा और अच्छा लगेगा कि 10 महीने पहले जो विश्वविद्यालय बना, जो बिल्कुल अभी निर्माण की स्थिति में होता है, कई बार वहां पर चीजें सेट होते रहती हैं, वो अपने आप में गर्व के साथ एक दावा करता है कि वो देश की पहली एआई एनेबल्ड यूनिवर्सिटी है। तो आप सब इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं कि देश की एक बड़ी विश्वविद्यालय जो आकार लेने के स्वरूप में है, अपना पूरा स्वरूप के निर्माण करने के इस प्रक्रिया में है, उस प्रक्रिया में आप सभी को मैं संबोधित करने के लिए मैं भी सौभाग्यशाली हूं। और आपको सौभाग्य यह है कि आप ठीक बगल में हैं जहां देश की पहली एआई एनेबल्ड यूनिवर्सिटी ने अपना आकार ले लिया है। 6 मार्च को आदरणीय योगेंद्र नाथ उपाध्याय जी, जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उनके करकमलों से इस विश्वविद्यालय का अनावरण हुआ और हम देश की पहली एआई एनेबल्ड यूनिवर्सिटी बने। अब जो बच्चे पीछे बैठे हैं या यहाँ पर 2-4 बच्चे आपस में जो बातों में लगे हैं, वो कह रहे हैं हमें क्या मतलब ये एआई एनेबल्ड यूनिवर्सिटी बन गई, हमें क्या मतलब। कई बच्चे कह रहे हैं यार पता नहीं वीसी साहब जो आए हैं फ्यूचर यूनिवर्सिटी के, वो हमें पकाने क्यों आ गए, हमें तो भैया मेडल दो, हम घर जाएं। बहुत अच्छी सोच है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बताएं कि ऐसे अवसर जीवन में कम मिलते हैं जब एक विश्वविद्यालय के कुलपति के स्तर का व्यक्ति आपके पास में आता है और आपको आपके मतलब की बात बताता है। अगले 10 मिनट 15 मिनट जब तक संचालक महोदय मुझे अनुमति देंगे, मैं आपसे बात करता रहूंगा और उन विषयों पे बात करेंगे जो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए आज के समय में अगर 12वीं पढ़ने के बाद, 10वीं पढ़ने के बाद बच्चे के पास में क्वेश्चन मार्क्स आते हैं और वो क्वेश्चन मार्क होते हैं कि 10वीं के बाद कौन सा स्ट्रीम चूज करें, क्योंकि जैसा स्ट्रीम आप चूज कर लेते हैं। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसके लिए प्रयास किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम जो हार्ड सेपरेशन होता है, 10वीं के बाद साइंस लोगे तो साइंस वाले रह जाओगे, मैथ्स लोगे तो मैथ्स वाले रह जाओगे, उसे समाप्त करें, बच्चों को और अवसर प्राप्त हो, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बारे में बात हो। मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को एक लाइन में समझाऊंगा, फिर आप समझेंगे कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ईश्वर न करे किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े या किसी बड़े हॉस्पिटल में, आपने मूवी में अगर भी आप देखा होगा तो बहुत सारी वो इंडिकेटर्स, बहुत सारे सेंसर्स हाथ में लगा दिए जाते हैं और वो ब्लिंक होते रहते हैं, राइट। आपको लगता है कि वो सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं किसी एमबीबीएस पढ़ाई किए हुए लड़के ने बनाए होंगे, किसी फिजिशियन या किसी डॉक्टर जिसे आप कहते हो उन्होंने बनाए होंगे? नेचुरली नॉट, राइट। बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स आ गई कि नहीं आ गई? ईसीजी का नाम सुना है कितने लोगों ने, राइट? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो आपके हृदय की धड़कन के हिसाब से वो मूव करता है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे जो साइन वेव्स के बारे में समझते होंगे, तो जैसे साइन कर्व होता है उस तरीके की हमारी हार्ट की मूवमेंट वो नोट करता है। पीक्स बनते हैं, उससे समझ में आता है कि कितना आपको ब्लड प्रेशर है, कितना नहीं है। गूगल के सीईओ का नाम कोई बता पाएगा? सुंदर पिचाई ने क्लेम किया कि वी आर लॉन्चिंग अ डिवाइस जहां पर आपकी जो आइरिस है, आपकी आंखें हैं, उसको देख करके आपके पूरे हार्ट की स्टेटस पता चल जाएगी। आई मीन टू से इज व्हाट कि टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ रही है कि एक एमबीबीएस डॉक्टर ने ही सारा इंस्ट्रूमेंट बना दिया। फिजिक्स पढ़ने वाले एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने, साइंस पढ़ने वाले एक बच्चे ने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया होगा, उस इंस्ट्रूमेंट को किसी ने डिजाइन किया होगा, तो डिजाइनर्स की आवश्यकता पड़ी होगी, right? We need the designers, we need the scientists, we need the physicians to understand and interpret the data, right? किसी ने हेल्थ चेकअप कराया तो हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट्स आती है, उसमें बहुत सारी केमिस्ट्री लिखी होती है
कि आपका ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, कोलेस्ट्रॉल ऊपर है, अंडरस्टैंड। उसको इंटरप्रेट करने के लिए वी नीड द फिजिशियंस, बट उसको प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड द फार्मासिस्ट ऑल्सो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मेरे बच्चों में जहां लेके जाना चाहता हूं, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट द क्वेश्चन इज दैट कि जो बच्चा अभी 10वीं पास कर चुका है या 12वीं में पास कर चुका है, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपके जो छोटे भाई बहन है उनके पास ये अवसर आएगा भविष्य में कि 10वीं के बाद उसको कोई भी सब्जेक्ट लेने की आजादी हो। फॉर एग्जाम्पल 10वीं के बाद अगर आप साइंस लेते हैं बेटे, तो या तो आप पीसीएम लेते हैं या तो पीसीबी लेते हैं। यस और नो? मुझे बताते रहना यस और नो करके, मुझे मेरे साथ जुड़े रहना, बहुत मजा आने वाला है आपको। तो अगर आप पीसीबी ले रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़नी है, पीसीएम लेना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़नी है। क्यों पढ़नी है भाई? मुझे फिजिक्स अच्छी लगती है लेकिन केमिस्ट्री बिल्कुल खराब लगती है, तो मुझे अनुमति मिले कि एक सब्जेक्ट में म्यूजिक का पढ़ूं, मैं म्यूजिक बहुत अच्छा पसंद करता हूं। मुझे अनुमति मिले कि एक सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स की जगह मैं पॉलिटिकल साइंस करना चाहता हूं। आपने बहुत सारे आईएएस और बहुत सारे आईपीएस को देखा होगा, जाना होगा, आज भी आएंगे, जो इंजीनियरिंग करते हैं और इंजीनियरिंग करने के बाद आईपीएस ज्वाइन कर लेते हैं। बरेली मंडल के एडीजी साहब श्री रमेश शर्मा साहब आईआईटी से बीटेक करने के बाद में आईपीएस की और पूरे महकमे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ही इज इंजीनियर बेसिकली, अंडरस्टैंड? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग करने वाला बच्चा आईएएस नहीं बन सकता या आर्ट्स किया हुआ बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। लाइफ में क्या चाहिए? पोजीशन, पावर और पैसा। साइंटिस्ट को मिलता है? नहीं मिलता। इंजीनियर को मिलता है? नहीं मिलता। ये सारी पोजीशन किसको मिलती है? जो आईएएस बन जाता है। आईएएस बनना भी इतना आसान नहीं है। बोल देना कि मैं आईएएस बन गया, मैं आईएएस बनूंगा, इज वेरी इजी, बट टू प्रोसीड ऑन दैट वे इज अ वेरी डिफिकल्ट। आज जो हम आपके साथ बात करना चाह रहे हैं, वो आपको बताना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में स्कूली शिक्षा, विद्यालयीन शिक्षा और विश्वविद्यालयीन शिक्षा, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आर वर्किंग हार्ड, बट फॉर यू गाइज यू नो द नो पॉइंट। आप क्या करेंगे? किसी बच्चे से पूछिए तो कहेगा सर मैं, अगर नंबर अच्छे आ जाते हैं, नॉर्मली ऐसे होता है इंडिया में जो सिस्टम है मैं आपको बताऊंगा, नंबर जब अच्छे आ जाते हैं तो कहता बेटा इंजीनियर बनेगा। हालांकि वो 3 इडियट्स की एक मूवी का दृश्य मुझे याद आता है कि लड़की पैदा हुई तो डॉक्टर और लड़का पैदा हुआ तो इंजीनियर। दैट वाज आल्सो स्टैंपिंग ऑन यू व्हाइल टेकिंग बर्थ। वो पुरानी सिचुएशन थी, लेकिन अब सिचुएशन क्या है कि नंबर अच्छे आ गए 10वीं में, तो चलो भैया तुम साइंस ले लो। उसने कहा जी मुझे मैथ्स पसंद नहीं, चलो जी पीसीबी ले लो, राइट। 12वीं में अच्छे नंबर आ गए, अब क्या करना है? साइंस ले लिया। फिर अब क्या करना है? तो कंप्यूटर साइंस में कर लो। पूरा देश, मैं लगभग बड़े विश्वविद्यालयों में जाता हूं, ऐसे कोई मंच नहीं है देश में जहां पर वाइस चांसलर समिट हो और मुझे ना बुलाया जाए। उन सारे मंच में जब मैं जाता हूं तो सारे विश्वविद्यालयों के अलग अलग कुलपतियों से, वाइस चांसलर जब मेरी मीटिंग होती है, वो कहते हैं इंजीनियरिंग तो खत्म हो गई देश में। आईआईटीज में भाई साहब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हो रहा है, इवन इन द आईआईटीज, राइट। एनआईटीज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग सब संघर्ष कर रहा है। किसी भी बच्चे से पूछो इंजीनियरिंग करना है? हाँ जी करना है। किस में करना है? कंप्यूटर साइंस में करना है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को इस वर्ड ही नहीं हुआ करता था आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले। अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एक ब्रांच बन गई। एवरी टाउन एंड डिक एंड हरी इज टॉकिंग अबाउट द बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीसीए कंप्यूटर साइंस। और धीरे से एक और शगुफा आया समाज में, एक मार्केट में एक वर्ड आया, एआई। सुना आप लोगों ने? एआई एंड एमएल, जिसके बारे में हम भी बात कर रहे हैं कि वी आर द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया हैविंग एआई एमएल यूनिवर्सिटी। तो मैं जब देखता हूं सड़कों से निकलते समय बोर्ड लगा है, फलाना इंस्टीट्यूट एआई पे कोर्स करा रहा है, फलाना इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी वो भी एआई पे कोर्स करा रही है। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट एआई, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर साइंस। मेरे बच्चों, मुझे बताओ, आज से 4 साल बच्चे, अभी तो तुम डिसीजन लेने वाले हो कि बीटेक करना है कि बीसीए करना है कि बीबीए करना है। मान लेते हैं सारे बच्चे कहते हैं बीटेक करना है। बीटेक करना है, किसमें करना है? डू यू नो द आइडिया? आपको मालूम है इसका आंसर? बीटेक करना है, किसमें करना है? कंप्यूटर साइंस में करना है। दैट्स नॉट सफिशिएंट। द जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन की जो कहानी थी वो समाप्त हो चुकी है। मेरा भाई आशीष सामने खड़ा है, वो यहां पर इसलिए खड़ा है क्योंकि ही इज द चैंपियन इन एंटायर बरेली मंडल फॉर हिज वीडियो एडिटिंग एंड वीडियोग्राफी स्किल्स। मेरा भाई रक्षित खड़ा है यहां पर, ही इज अ चैंपियन इन द फोटोग्राफी स्किल्स। ऐसी फोटो निकाल के देगा कि अच्छे अच्छे सुपरस्टार शर्मा जाएंगे, शानदार फोटोग्राफी के लिए। आई हैव नेवर चेक देयर क्रेडेंशियल्स,
मैंने इनकी मार्कशीट बुला करके, आई एम वाइस चांसलर, बट इनकी डिग्री लाकर दिखाओ, अच्छा बीए किया, बीकॉम किया, ओहो इतने तुम्हारे तो नंबर कम आए। आज तक मैंने इनसे नहीं पूछा, ना इन्हें कभी ट्रोल किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू सेट यू एंड गिव टू माय डियर स्टूडेंट्स। आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? वी नीड द एक्सपर्ट्स, मार्केट नीड द एक्सपर्ट। एक टाइम में शहर में भाई साहब एक डॉक्टर होता था और उसके सामने लाइन लगी होती थी। आज नाक का अलग डॉक्टर है, कान का अलग डॉक्टर है, ENTs आर डिफरेंट, आई स्पेशलिस्ट आर डिफरेंट, डेंटिस्ट आर डिफरेंट, कार्डियोलॉजिस्ट, IVF, कितनी ब्रांचेस खुल गई। आपको लग रहा है ये डेवलपमेंट है? ये डेवलपमेंट नहीं है, गर्त पे जा रहे हैं। What I want to say is that we need the expert, इतना तो समझ में आ गया। But do you want to understand in my another talk, right? We need the masters, we need not jack of all, right? Jack of all and master of the none समाप्त हो गया, we need the expert। अब expert में क्या? BTech कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में भी तो स्पेशलाइजेशन है, वेरिएशंस हैं। How many of you heard about the data science? Raise the hand. Yeah, good. How many of you heard about the big data? How many of you heard about the full stack development? How many of you heard about AI and ML? Good. BTech कंप्यूटर साइंस, AI ML। अच्छा चलिए मैं और आसान करता हूं, चैट जीपीटी के बारे में कितने लोगों ने सुना है? आदरणीय शिक्षकों से निवेदन है इन हाथों को देखें, कितने सारे बच्चे चैट जीपीटी जानते हैं। चैट जीपीटी क्यों यूज करते हैं बच्चे? कि मैडम डिफिकल्ट असाइनमेंट देती है, उसका सरलता से उसका उत्तर मिल जाता है, असाइनमेंट के सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम चैट जीपीटी यूज करते हैं। तो कई बार मैडम लोग ये भी कहते हैं कि बेटा तो चैट जीपीटी से लिखा है, अगली बार से चैट जीपीटी से लिख करके लाओगे तो हम इस आंसर को कंसीडर नहीं करेंगे। आपको अपनी मौलिकता होनी चाहिए, आप स्वयं लिख करके लाएं। अगेन द क्वेश्चन इज विद द हायर एजुकेशन इन द स्कूल एजुकेशन सिनेरियो, हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? कि हमारे परीक्षा में प्रश्न आते हैं, ऐसे लिखिए साइंस इज अ बून और कर्स। आपकी मौलिक अभिव्यक्ति, आपकी लिखने की क्षमता, आपकी बौद्धिक क्षमता को विकसित करने का वो एक प्रयास हुआ करता था, चैट जीपीटी के आने के बाद वो समाप्त हो गया। नाउ नोबडी इज आस्किंग कि आपको अच्छा ऐसे लिख पाते हो कि नहीं। पुरानी कहानी थी, एग्जाम में क्वेश्चन आता था कि ऐसे लिखिए। 10वीं की परीक्षा में बच्चा तैयारी करके गया, माई फ्रेंड पर ऐसे की पूरा रट के गया, माई फ्रेंड पे ऐसे रट के गया। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया माई फादर। बच्चा बड़ा स्मार्ट था, जहां जहां फ्रेंड था वहां वहां उसने फादर से रिप्लेस कर दिया। कुछ ऐसी लाइनें कि आई हैव मेनी फादर्स, राजू इज माई बेस्ट फादर। मौलिकताएं बनी रहे, ये प्रयास था। लेकिन चैट जीपीटी के आने के बाद आप समझ सकते हैं कि हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन सिस्टम इज शेकिंग लाइक एनीथिंग। वो हिल गया और उस समय फ्यूचर विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया कि हम देश की पहली AI इनेबल यूनिवर्सिटी बनेंगे, जहां एक तरफ शिक्षा जगत बच्चों से कहता है नहीं 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 चैट जीपीटी नहीं यूज करना। कैन यू इमेजिन अ यूनिवर्सिटी, द फ्यूचर यूनिवर्सिटी, जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी कोर्स आप हमारे यहां चुनेंगे, BBA, BCom, BSc, जो भी कोर्स चुनेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में एक कंपलसरी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। उस सब्जेक्ट का नाम है AI for everyone। 90% ऑफ द करिकुलम इज द चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, एलन मस्क का ग्रो, ये पूरे प्लेटफॉर्म हम आपको सिखाएंगे, कंपलसरी सिखाएंगे। क्यों सिखाएंगे? उसका लॉजिक है कि स्किल सेट्स आर चेंजिंग। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण जो मेरे उम्र के हैं, मेरे से बड़े हैं, वो भी बैठे हुए इस हॉल में। सर एक समय में हम जब 10वीं 12वीं पास करते थे तो माँ बाप और गुरुजन कहते थे बेटा साथ में ना एक काम कर, तू टाइपिंग भी सीख ले और टाइपिस्ट की नौकरी लग जाएगी। हम जाते भी थे, ASD, सेमीकॉमा, LKG सब प्रैक्टिस भी करते थे, राइट। आज के बच्चे नहीं पता इनको। 20 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से मैं टाइप कर सकता हूं, 40 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से टाइप कर सकता हूं। दिस काइंड ऑफ क्रेज, पीपल वर हैविंग इट ऑन दोज डेज, राइट। आज उसकी जरूरत ही नहीं। आज आप गूगल में, आप व्हाट्सएप में वॉइस के माध्यम से जो बोलते हैं वो अपने आप टाइप कर देता है। वॉइस नोट्स आर देयर, राइट। वॉइस नोट्स इज डिफरेंट, वीडियो नोट्स आर डिफरेंट। और आप ऑडिटर, जो भी मैं भी कह रहा हूं, अगर मैं भी अपना डिवाइस ऑन कर लूं, ये पूरी चीज रिकॉर्डिंग हो जाएगी। हिंदी में बोल रहा हूं हिंदी में, उड़िया बोल रहा हूं उड़िया में, और इंग्लिश बोल रहा हूं तो उड़िया में।
They are supporting more than 30-35 languages. Google. See the technological change. Try to understand, my dear student. समय बदल रहा है और अगर अभी नहीं समझोगे तो फिर कभी नहीं समझोगे, बिकॉज दिस इज द 12th, राइट? और 12th या 10th जो हमारा जो मोमेंट है, ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, और यहां पर जो डिसीजन एक बार लिया उसकी आपकी स्टैंपिंग लग जानी है, राइट? अगर आप कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बीटेक कंप्यूटर साइंस करा के खुश है। डू यू अंडरस्टैंड? जब पहला फोन दिन में आप करते हो, किसी को भी करते हो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शोकेस यू, राइट? पहला फोन जब आप करते हो एयरटेल से, जियो से, गूगल से, कहीं से भी आप करते हो किसी को, तो क्या आवाज आती है? आपने सुना है कभी? पहले तो कुछ और आ जाती थी, आजकल अमिताभ बच्चन बोलने लगे हैं। क्या कह रहे हैं अमिताभ बच्चन? क्या संघर्ष है उनका? वो कहना चाह रहे हैं कि अनजाने नंबर हुए ऐसे कॉल को मत उठाएं। हर दिन 6000 से ज्यादा लोगों को साइबर अपराधों में फंसा लिया जाता है, किसी को पैसे डबल करने की जल्दी होती है, ऐसा कुछ एक कॉल टोन अभी नया आया है, रिसेंट है। उससे पहले आता था अनजाने नंबर से आए हुए कॉल को ना उठाइए, साइबर अपराधी हो सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? द क्राइम हैज आल्सो चेंज, द करियर्स आर चेंजिंग, द क्राइम्स आर चेंजिंग। न्यूज़पेपर में बस अड्डों पे एक फोटो लगी होती थी, एक गंजा सा व्यक्ति, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी, और लिखा होता था जेब कतरों से सावधान। आज पूरा बस अड्डा ढूंढ लीजिए, एक जेब कतरा नहीं मिलेगा, लेकिन हर 5 मिनट के बाद एक मैसेज जरूर आ जाता है, एक स्पैम वाला कॉल जरूर आ जाता है। ये भी आपने केयर किया होगा। आप समझें, समय बदल रहा है, स्किल सेट्स आर चेंजिंग, और अगर स्किल सेट्स की चेंज को नहीं समझ पा रहे हैं, दैट्स द ओनली रीजन। नोएडा में, एनसीआर में बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, एमबीए के लिए 20-20 लाख रुपए तक की फीस जमा करने के बाद बच्चा जब एमबीए करने के बाद बाहर निकलता है, नौकरियां नहीं है। कैन यू इमेजिन? 15,000 रुपीज में एमबीए बंदा काम कर रहा है। 15,000 की नौकरी के लिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट संघर्ष कर रहा है, बीटेक के वो लड़का संघर्ष कर रहा है। रीजन इज व्हाट? ना वो इंस्टीट्यूशंस गलत हैं, ना वो यूनिवर्सिटीज गलत हैं। गलत ये है कि उस बच्चे ने समय के जो चलने वाली जो स्किल्स थी उसको अडॉप्ट नहीं किया, और मार्केट की चेंज को स्वीकार नहीं किया। और जो भी मेरे बच्चों, मेरे आदरणीय शिक्षकों, इस बात को सुनना बड़ी ध्यान से कि जो भी समय के बदलाव को अगर नहीं स्वीकार करता है और समय के साथ अगर चलना का निर्णय नहीं लेता है, वो एक दिन मार्केट से समाप्त हो जाता है। डू यू वांट मी टू गिव यू सम एग्जांपल्स? सुनना चाहोगे? यस और नो? थोड़ा सा नए बच्चे हो सकता ना जानते हो, एक टाइम में कोडक का कैमरा आया करता था, याशिका की कैमरा आया करती थी। हर शहरों में एक बड़ा सा एयर कंडीशन शोरूम हुआ करता था जहां उस रील को धुलाया करते थे। गांव में नहीं होता था, वो डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में होता था। कोडक की कैमरे की रील, कोडक का कैमरा, याशिका के कैमरे, उसकी रील प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें काम करने वाले लोग, उस रील को बनाने वाली कंपनियां, क्या आज मार्केट में हैं? नो? इन बच्चों को तो यह भी नहीं पता कोडक का कैमरा होता था। एचएमटी की घड़ियां पहले आया करती थी। एचएमटी की घड़ियां क्या आज मार्केट में मिल रही हैं? दैट्स माय क्वेश्चन टू यू। मिल रही है? नहीं मिल रही है। These days, everybody was talking about the smartphone, smart AC, smart computers, smart mobile, smart television. आपके घर जाने से पहले आप मोबाइल में एक बटन दबाते हैं, आपका कमरा ठंडा हो जाता है। स्मार्ट एसीज, वाईफाई एनेबल्ड एयर कंडीशंस। बट आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो आसपास की जो संस्थाएं हैं, 12वीं के बाद जिनका आपने निर्णय लिया कि यहां पर हम जाके पढ़ाई करेंगे, वहां क्या सिलेबस उतनी स्मार्टली मूव हो रहा है? यस, वी आर द यूनिवर्सिटी नेबरिंग टू द शाहजहांपुर, जो अपने सिलेबस में इंडस्ट्री के जितने भी नए चेंजेस हैं, इंडस्ट्री 5.0 रेडी करिकुलम हम लेकर के आए। मैं एक शब्द बोल गया यहां पर, इंडस्ट्री 5.0 रेडी करिकुलम। कठिन शब्द है, थोड़ा सा सरल करते हैं। इंडस्ट्री का मतलब समझते हैं बच्चे? यस और नो? देखो, जुड़े रहो साथ में तो मजा आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। इंडस्ट्री का मतलब समझते हो? यस, तो आपने बताया यस। अल्टीमेटली हायर एजुकेशन को इस तरीके से भी ट्रीट किया जाता है
कई बार बच्चा मेरे पास आता है काउंसलिंग के लिए और पूछता है, सर आपके यहां प्लेसमेंट कितना हो जाता है? जी 100% हो जाता है। क्यों प्लेसमेंट मांग रहा है बच्चा? क्योंकि हम सब मध्यम वर्गीय परिवारों की जो नरिशिंग है, जो हमारी जो ग्रोथ हुई है हमारे परिवारों में, हम सबको जिस प्रकार से पाला पोसा गया है, वो ये एक लाइन सिखाया गया है कि पढ़ो लिखो नौकरी करो। अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी। वी हैव नेवर थॉट कि बेटा अच्छे से पढ़ो लिखो और साथ में एक शानदार अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक बड़ी से एक एंटरप्राइज स्टैब्लिश करो, एक सॉफ्टवेयर की कंपनी बनाओ बेटा। तुम किसी के मां बाप ने नहीं कहा होगा, आई कैन बेट यू, हम सबको सिखाएगा पढ़ो लिखो नौकरी करो। तो नौकरी कहां करनी है? इंडस्ट्री में करनी है। कौन सी इंडस्ट्री में करनी है? कहा जी मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस किया, मुझे गूगल में नौकरी करनी है। सपना देखिए बड़ा, गूगल में नौकरी करनी है, माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी करनी है, एलन मस्क के साथ काम करना है, सैम अल्टमैन के साथ काम करना है। आपने वो सपना देखा और आप जब इंडस्ट्री के लिए रेडी होने की तैयारी कर रहे थे तो आपको पता चला कि आपके यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में पढ़ाया गया है सी प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, HTML, इज इट और नॉट? यही पढ़ रहे हैं। और बहुत सारी अच्छी स्कूलों के भी बच्चे हैं जो जानते हैं कि सी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी स्कूलों में पढ़ा दिया। कई अच्छी स्कूल में जानता हूं, मेरी बेटी अभी 12वीं में 92% लेकर के आई। मैं उसके लिए भी संघर्ष करता हूं, पिता के रूप में मेरी भी जिम्मेदारी इतनी है कि उसके लिए भी एक अच्छी हाई एजुकेशन की इंस्टीट्यूट ढूंढी जाए। पूरे देश में यकीन मानिए मुझे बताते हुए रोमांच हो रहा है कि ऐसे पाठ्यक्रम और जिस फीस स्ट्रक्चर में मैंने यहां पर अपने यहां लागू किया अपने फ्यूचर यूनिवर्सिटी में, ऐसा देश में कहीं नहीं। इंडस्ट्री इज मूविंग एट अ वेरी फास्ट पेस माय डियर स्टूडेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करें, आप गूगल करेंगे आज के डेट में आपको मिलेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज बीन स्टार्टेड व्हेन द कन्वेयर बेल्ट, when the electrifications, when the mechanization has been started, that was known as the industry 1.0. जब इलेक्ट्रिसिटी आई, इंडस्ट्री को एक नया आकार मिला, इंडस्ट्री 2.0। फिर कंप्यूटर सिस्टम्स आए, इंडस्ट्री 3.0। फिर साइबर फिजिकल सिस्टम्स आए, दैट वाज द इंडस्ट्री 4.0। नाउ HI एंड AI, HI का मतलब समझते हो? ह्यूमन इंटेलिजेंस and AI means artificial intelligence are joining together to redefine the industry, that is known as the industry 5.0. Industry has moved like this, but still we are teaching in the schools Akbar the Great. क्यों? Why can't we have the chapter on Mission Mangalam? Why can't we have the chapter for Chandrayaan 3? Why can't we have the chapters for the bravery of Maharana Pratap? Do you understand? जो सीनियर टीचर्स बैठे हैं, प्रिंसिपल्स बैठे हैं, NCERT, CBSE सिलेबस चेंज करना सर कितना बड़ा महाभारत है। एंड सेम गोस टू द यूनिवर्सिटीज आल्सो। यूनिवर्सिटी भी कहती है यार यूनिवर्सिटी बन गई, अप्रूवल आ गया, सिलेबस क्या करे, किसी यूनिवर्सिटी की कॉपी पेस्ट करो, खत्म करो। नोबडी वांट्स टू चेंज द सिलेबस, नोबडी वांट्स टू डेयर टू चेंज आल्सो। परिवर्तन का साहस भी बहुत बड़ी चीज है। परिवर्तन करने का प्रयास भी बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन नहीं कर पाते, सफल नहीं हो पाते। आपको जान के अच्छा लगेगा, आपके बगल में फ्यूचर यूनिवर्सिटी है जिन्होंने इंडस्ट्री 5.0 रेडी करिकुलम बनाया। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज इंडस्ट्री 5.0 रेडी करिकुलम। एक बच्चा 12वीं पास किया, फिर बीटेक करता है किसी भी ABCD इंस्टीट्यूशन में, ABCD यूनिवर्सिटी के साथ में, नाम नहीं ले रहे हैं हम, अपना भी नाम नहीं ले रहे हैं, अंडरस्टैंड। जब उसकी जॉब लग जाती है, इसको बोलते हैं प्लेसमेंट, जॉब प्लेसमेंट हो जाती है। डू यू हैव अबाउट इट? प्लेसमेंट सुना है? प्लेसमेंट होने के बाद उसे किसी कंपनी में जब नौकरी मिलती है, उसे एग्जीक्यूटिव, उसे ऑफिसर, उसे डेवलपर ये नहीं कहा जाता, उसकी डेजिग्नेशन होती है GT। G फॉर ग्रेजुएट, T फॉर ट्रेनिंग। अगर इंजीनियरिंग करके हो गया है तो उसकी पोजीशन होती है GET, ग्रेजुएट इंजीनियर्स ट्रेनिंग। इज इट क्लियर टू यू? हमने पूछा क्यों ऐसा होता है, तो उन्होंने बताया कि आपका जो बच्चा 12वीं पास करके आया है, आपका बच्चा जो ग्रेजुएट करके आया है, उसके अंदर वो जानकारी, वो स्किल सेट नहीं है जो हमारी इंडस्ट्री को चाहिए, मेरे ऑफिस को चाहिए, मेरे ऑफिस में काम करने के लिए। शायद बड़ी बात होगी, आराम से समझो। फॉर एग्जाम्पल मेरी ऑफिस है, मेरी ऑफिस में आप बेटा अप्लाई करोगे, सर मुझे सेक्रेटरी बनना है, सेक्रेटरी टू वाइस चांसलर, तो आई नीड सम स्किल्स।
तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट चलाना आता है, तुम्हें एक्सेल चलाना आता है, तुम्हें वर्ड चलाना आता है, तुम अब नई स्किल आ गई, तुम्हें चैट जीपीटी आती है, अंडरस्टैंड? तो कुछ स्किल सेट चाहिए, वो स्किल सेट, अच्छा तुमने कहीं काम किया सेक्रेटरी के रूप में कहीं? उसने कहा नहीं किया सर, तो उसको रखा जाएगा, अंडर ट्रेनी रखा जाएगा, और जो अंडर ट्रेनी होते हैं उसमें कंपनी की कॉस्ट लगती है, दैट इज नोन एज सीटीसी, कास्ट टू कंपनी, राइट? कास्ट टू कंपनी तो इन्वेस्ट हो रही है ना आपके ऊपर में, खर्चे तो लग रहे हैं ना, तो आपकी जो ट्रेनिंग हो रही है उसके लिए भी खर्चे लग रहे हैं। एक ट्रेनर आएगा, एक एक्सपर्ट आएगा, वो इंडस्ट्री की चीजें सिखाएगा। उन इंडस्ट्री की चीजों को समझने के लिए जो भी या समझाने के लिए जो एक सिलेबस होगा, एक करिकुलम होगा, दैट इज व्हाट द इंडस्ट्री 5.0 करिकुलम, अंडरस्टैंड? अब हमें नई यूनिवर्सिटी बनानी थी, हमें नया काम करना था, हमने क्या किया? एलएनटी से, आईबीएम से, जीबिया से, ओरेकल से, ऐसे 15 कंपनियों के नाम, अभी हमारा स्टैंड है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो ब्रोशर है अभी आप सब तक पहुंचे, और अगर कोई ब्रोशर नहीं मिल पाए तो हमारा सामने स्टॉल है, वहां से ब्रोशर ले लीजिएगा, प्रॉस्पेक्टस ले लीजिएगा। 15 कंपनियों के साथ, बड़ी टॉप कंपनियों के साथ, वर्ल्ड की और इंडिया की बड़ी कंपनियों के साथ हमने एमओयू किया, आईबीएम जैसे बड़े नाम के साथ एमओयू किया, और इंडस्ट्री रेडी करिकुलम्स हमने अपने पास में मंगाया। बड़ी ईमानदारी से आपके सामने रखेंगे उस बात को। इंडस्ट्री 5.0 करिकुलम को देखने के बाद सर हमारे भी तोते उड़ गए। हमने कहा यार इसको पढ़ाने के लिए पूरे बरेली में टीचर नहीं, क्या करेंगे? सिलेबस तो मिल गया, पढ़ाएगा कौन? हु विल गिव द ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट? देन वी हैव अनदर टाई अप विद द इंडस्ट्री कि सर आप हमें ट्रेनर भी दीजिए। So do you understand the nitty-gritties of the structuring or restructuring of the syllabus and the course structure and the curriculum at the future university? हमने क्या किया? इंडस्ट्री से दोस्ती की, इंडस्ट्री में जो जीटीज और जीटीज को पढ़ाने जाने वाले करिकुलम को मांगा, उनसे रिक्वेस्ट करी कि आपका जो ट्रेनर है वही आ जाए और वही हमारे बच्चों को सिखा दे। But those curriculum was not only the theoretical curriculum and not only the practical curriculum जो आपके लैब में हो जाएगा, उसके लिए चाहिए होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब समझते हो? करके देखना। जैसे मैं आपको बताऊं पेपर से एरोप्लेन कैसे बनाते हैं, आप सब एक एक पेपर का पेज फाड़ो, ऐसे मोड़ो वैसे मोड़ो, या उसको मैंने क्या किया, एक थ्योरी में बुक बना के दे दिया, उससे आप बना पाओगे, उससे उड़ा पाओगे, बना लोगे उड़ाओगे, लेकिन अल्टीमेटली जब उसको ऐसे करके फेंकना है, ऐसे करके फेंकना है, जो भी टेक्नोलॉजी आपको एरोस्पेस की, एरोडायनेमिक्स की अगर आपको नहीं समझाया गया, आप कभी नहीं उड़ा पाओगे। Some things needs a learning exposure, that is what experiential learning, right? Experiential learning के साथ में उसको हमने इनवाइट किया, और आपकी इंटर्नशिप भी उसकी रेस्पेक्टिव कंपनी में हो, हमने ये भी प्रयास किया। तो इंडस्ट्री रेडी करिकुलम, इंडस्ट्री रेडी ट्रेनर्स, देन एक्सपीरियंशियल लर्निंग एट द रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री। अगर आईबीएम है तो आईबीएम के साथ, एलएनटी है तो एलएनटी की कंपनीज के साथ में हमने इस प्रकार से सिलेबस को मॉडिफाई किया, एंड दिस इज द वे वी डिड, एंड वी हैव चेंज द पैराडाइम ऑफ एंटायर हायर एजुकेशन ऑफ बरेली मंडल। और इसका करने का पीछे लॉजिक क्या है जानना चाहोगे? यस और नो? जानना चाहोगे? यस और नो? एक स्वार्थ है, सेल्फिशनेस। वो स्वार्थ सबसे बड़ा ये है, और वो घर की काम है। मेरी बेटी ने 12वीं में 92% लेकर के आए, आईसीएसई बोर्ड में। इंग्लिश की 4 पुस्तकें थी उसके पास में। मेरी मम्मी जब एमए इंग्लिश करती थी तो जो कहानियां पढ़ाती थी मैकबेथ की, शेक्सपियर की, वो कहानियां मेरी बेटी 12वीं क्लास में मुझे सुनाती थी। डू यू अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज? और उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि मेरी बेटी अब यूएस जाएगी पढ़ने के लिए, ब्रिटेन जाएगी पढ़ने के लिए। मेरी वाइफ ने एक लाइन का फरमान जारी किया, डिसीजन नहीं, फरमान जारी किया कि मेरी बेटी बाहर नहीं जाएगी जी, बस सुन लो। मैंने कह दिया कोई बात नहीं होगी। मैंने कहा सी हैज ऑलरेडी गिवन द एग्जामिनेशन ऑफ एनएफएसयू, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जो वर्ल्ड नंबर 1 यूनिवर्सिटी, बनस्थली का एग्जाम दिया है, जेई का एग्जाम दिया है, एनआईटी का दिया है, अभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो गया, उसका सिलेक्शन आईआईटी में होगा। तुम कैसे मना कर पाओगी? बोले मैंने दोबारा कह दिया कि मेरी बेटी बाहर नहीं जाएगी। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वी आर लिविंग इन द देहरादून। मैं देहरादून का हूं, हफ्ते में 2 रातें में ट्रेन में सोता हूं। फ्राइडे की नाइट मेरी ट्रेन होती है, संडे इवनिंग मेरी ट्रेन होती है। एक दिन मेरे मन में विचार आया कि बरेली मंडल में, शाहजहांपुर में भी कोई तो एक ऐसी मां होगी, कोई तो एक ऐसा पिता होगा जो ये सोचता होगा कि अपने बच्चे को हम बाहर नहीं ले जाएंगे। मैं अपनी लाडली को, अपने दिल के टुकड़े, अपने लाडले को बाहर नहीं भेजूंगी,
ऐसा कोई तो सोचता होगा जैसे मेरी पत्नी सोचती है, लेकिन उसके पास विकल्प क्या है? शाहजहांपुर पढ़ना है, बरेली पढ़ना है, उसके पास विकल्प क्या है? वही सारी इंस्टीट्यूशन जो ओल्ड फैशन टेक्नोलॉजी के साथ में काम कर रही थी, वही रेगुलर बीसीए, वही रेगुलर बीटेक, वही रेगुलर बीबीए, उसके पास ऑप्शन ही नहीं था। वो स्वार्थ था कि मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाता हूं जहां पर अपनी बेटी का भी एडमिशन कराने से पहले मुझे संकोच ना करना पड़े, जब मैं सोचना ना पड़े अपनी बेटी का मैं यही एडमिशन कराऊंगा तो मुझे क्या क्या कोर्सेज चाहिए। चैट जीपीटी का नाम अभी बहुत सारे बच्चों ने बताया। डू यू अंडरस्टैंड चैट जीपीटी? चैट जीपीटी दो शब्दों से मिलकर बनाया, वन इज चैट, वन इज जीपीटी का फुल फॉर्म कौन बताएगा? यह बोतल दी जाएगी उसे, हालांकि झूठी है। जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, और चैट तो आप जो इंस्टा में करते हो, व्हाट्सएप में करते हो, फेसबुक में करते हो, यू नो वेरी वेल। चैट जीपीटी मिला के एक वर्ड बनाया, ओपन एआई कंपनी ने बनाया, 864 करोड़ डॉलर के इन्वेस्टमेंट से बनाया ओपन एआई कंपनी ने। माइक्रोसॉफ्ट की 49% शेयर है उसमें। 2 सालों बाद एक सरफरा चाइना से खड़ा होता है, ल्यू फिली नाम है, उसने 48 करोड़ डॉलर के इन्वेस्टमेंट से एक दूसरी कंपनी बना दी, दूसरा चैट जीपीटी बना दिया। उसका नाम था डीपसीक। मैं चैट जीपीटी का पेड वर्जन यूज करता हूं, 2100 रुपए पर मंथ की उसकी कॉस्ट आती है, 2100 पर मंथ। डीपसीक कहता है कि आने वाले 2 सालों तक मैं कोई पैसा नहीं लूंगा और उसके बाद मैं लूंगा 5 रुपए 1 साल का। और ये कह रहा है चैट जीपीटी 2100 रुपए पर मंथ का। ये कह रहा है मैं चैट जीपीटी से 10 टाइम पावरफुल हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लड़ाइयां आपस में चल रही हैं, बट कैन यू इमेजिन अ प्रोग्राम, कैन यू इमेजिन अ कोर्स कि आप सपना देखें कि आप अपना जीपीटी बनाएंगे। चैट जीपीटी हो गया, डीपसीक हो गया, अपना जीपीटी बनाएंगे। आपको जान के अच्छा लगेगा, इंडिया ने अपनी पहली चैट जीपीटी बना ली है। उसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री करने ही वाले थे। बीच में यह पहलगाम की घटना और पाकिस्तान के दुस्साहस का जवाब देने में व्यस्त हो गई हमारी देश। उस चैट जीपीटी का नाम है हनुमान एआई। हनुमान एआई की टीम के बारे में आपको जान के और अच्छा लगेगा कि 5 बच्चे जो काम कर रहे हैं उस टीम की डेवलपमेंट में, बैकएंड टीम में। चैट जीपीटी कोई अकेला नहीं बनाता, टीम बनाती है। उसकी बैकएंड टीम में 5 बच्चे बरेली मंडल के हैं। क्या यह खुशी की बात नहीं है? तो बताइए, तालियों से बताया गया, समझ में आती बात। उन 5 बच्चों में 3 बच्चे फ्यूचर कॉलेज, फ्यूचर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के। ये दूसरी बड़ी खुशी की बात है आप लोगों के लिए। तो दिस इज द वे वी आर चेंजिंग द पैराडाइम ऑफ हायर एजुकेशन। जीपीटी की बात में क्यों लेके आया था चैट जीपीटी? तो क्या आप कल्पना कर सकते हो कि एक यूनिवर्सिटी जहां पर बीटेक कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन इन जनरेटिव पावर एल्गोरिथम्स, जनरेटिव एल्गोरिथम्स का मतलब होता है जनरेटिव एआई एल्गोरिथम्स बनाने के लिए भी कोर्स होगा। अभी मैंने अमिताभ बच्चन की बातें सुनाई कॉलर ट्यून के रूप में आपने। कैन यू इमेजिन यूनिवर्सिटी जहां पर बीटेक कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी का कोर्स होगा, बीबीए इन साइबर सिक्योरिटी, बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी, बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी, एमबीए इन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के बारे में अभी केवल जागरूकता फैलाई जा रही है, जहां राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकारों ने अपनी जिम्मेदारियां केवल जागरूकता ही बचाव है यह मान ली। वहां पर फ्यूचर विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया कि हम एक पाठ्यक्रम साइबर सिक्योरिटी पर लॉन्च करेंगे, और एक नहीं 4 पाठ्यक्रम हम लॉन्च कर पाए। कंप्यूटर साइंस में दूसरी स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करें, जनरेटिव पावर एल्गोरिथम मैंने बताया, फुल स्टैक डेवलपमेंट, एंड टू एंड डेवलपमेंट। कोई एक वेबसाइट होती है, एंड टू एंड डेवलपमेंट। एक ऐप होता है, उसमें यूआई अलग बंदा बनाता है, उसकी प्रोग्रामिंग अलग बंदा करता है, कोड अलग बंदा करता है। इसको कहते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट। वी हैव द फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेस। पूरी दुनिया डेटा पे बात कर रही है। नेक्स्ट जो वार होगा वर्ल्ड में वो डेटा पे वार होगा। डेटा एनालिसिस इज द नेक्स्ट जायंट, यू नो, नेक्स्ट ऑयल इन फैक्ट, राइट? जैसे ऑयल पे लड़ाइयां हुई, तेल पे, पेट्रोलियम पदार्थों पे, नेक्स्ट लड़ाइयां जो होंगी डेटा पे होगी। डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स के कोर्सेज पर अलग से कोर्स लगाया कंप्यूटर साइंस में ही डेटा एनालिटिक्स के बारे में। दिस इज व्हाट वी हैव डन and that's all about our university. And now I wish to talk to you all because I think अतिथि के आने की तैयारी है, तो मैं अपना ज्यादा समय नहीं लूंगा।
तो आपको एक बात बताना चाहूंगा बच्चों की, आने वाला जो 4 साल है, अच्छा चलो मैं पहले प्रश्न पूछता हूं, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू एंड आई हैव बैड न्यूज फॉर यू, व्हिच यू वांट टू लिसन फर्स्ट। एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर है, पहले क्या सुनना चाहते हो? बुरी सुनिए पहले। बुरी से खबर यह है बच्चों कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है, तुम बना सकते हो, तुम बिगाड़ सकते हो। अच्छी खबर क्या सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? यार आवाज नहीं आ रही है, मेरे से ज्यादा ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर। अच्छी खबर सुनना चाहोगे? अच्छी खबर यह है कि तुम्हारा स्वर्णिम भविष्य, वो मर्सिडीज लाल रंग की एस क्लास, जो धूप में तुम खड़े होते हो बस अड्डे में और तुम्हारे सामने से निकलती है, तुम्हारी दिल को चीरते हुए निकल जाती है, वो दुबई का तुम्हारा फ्लैट, वो शानदार बंगला, वो वर्ल्ड ट्रिप और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की पोजीशन, गूगल की पोजीशन, वो सुनहरा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। ये दूसरी अच्छी खबर है। दोनों तुम्हारे हाथों में है, अच्छी खबर भी और बुरी खबर भी तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे निर्णय पर डिपेंड करेगा। आने वाला 4 साल जीवन के लिए बहुत कठिन होगा। ये जो बॉलीवुड के स्टार होते हैं, ये जो मूवीज हमें सिखाती हैं कि जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, आने वाले 4 साल बेटा तुझे गिटार बजाना है, मस्ती करनी है, कॉलेज लाइफ दोबारा नहीं आती, मजे करो। दिस इज ऑल द स्लैंग्स, दिस इज ऑल द स्टेटमेंट जो आपको बहकाने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपकी जो रोड मैप है उससे हटाने के लिए, विचलित करने के लिए बताई गई है। डोंट ट्रस्ट ऑन दिस स्टेटमेंट। आई एम गिविंग यू अनदर स्टेटमेंट टुडे माय डियर स्टूडेंट। 5 जून याद रखना, आज बहुत पवित्र दिन है, माता गंगा का धरती पे आगमन हुआ। आज गंगा दशहरा मनाया जाता है पूरे देश में, बहुत पवित्र दिन है। और मेरे मुंह से एक बात निकल रही है, वो ये बात है कि बच्चों की आने वाला 4 साल तुम्हारे लिए बहुत संघर्ष में, बहुत कठिन होगा और हर दिन हर घंटा तुम ऐसे जीना जैसे वो पल आखिरी हो। कहते हैं ना, जिंदगी ऐसे जियो कि हर पल आखिरी हो, ऐसी जिंदगी जीना मेरे बच्चों। और ये 4 साल तुम्हारी जिंदगी को तराशने के लिए, तुम्हारी जिंदगी को अच्छा करने में मददगार होंगे। और जो भी निर्णय लेना, जिस भी इंस्टीट्यूट का निर्णय लेना, जिस भी यूनिवर्सिटी का निर्णय लेना, अच्छे से निर्णय लेना, क्योंकि वो निर्णय भी आपको आपके रोडमैप में जो आपके स्वप्न की दुनिया है वहां तक पहुंचाने में मदद करेंगे या मदद नहीं करेंगे। राइट? पिछले 15 मिनट से 20 मिनट से पता नहीं कितनी देर से मैं बातें कर रहा हूं, मैंने न दाएं देखा न बाएं देखा। आपने देखा स्टेज में डिस्टर्बेंसेस थी, वहां पर वो एक बंदा कील ठोक रहा था, मेरा ध्यान वहां तक नहीं गया। मंच पे एक नृत्यांगना एक जब नृत्य करती है, वो ये नहीं सोचती वो आखिरी वाला बंदा हंस रहा है। जो भी काम करो डूब के करो, उस काम में डूब जाओ। जो भी करियर चूज किया, जो भी सब्जेक्ट चूज किया, उस सब्जेक्ट की पढ़ाई ऐसे करनी है और जीवन ऐसे जीना है कि आखिरी जीवन है मेरा और कुछ अलग करके जाना है। यही मेरा आप सबको संदेश है। बाकी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। आप सबने 12वीं में 10वीं में ऐसे अंक लेकर के आए हैं, जिसके लिए हम सब आपका पुनः करतल ध्वनियों से अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियां इन सब बच्चों के लिए। अमर उजाला की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना भव्य मंच बनाया, इतने सारे बच्चों को एकत्रित किया, शिक्षकों को, अभिभावकों को एकत्रित किया। वो आज सम्मानित होंगे और सम्मानित होने करके वो मेडल एक खूंटी पे लगा दोगे और सर्टिफिकेट एक ब्रीफ के अंदर, केस के अंदर डाल दोगे और भूल जाओगे। ऐसा मत करना मेरे बच्चों, क्योंकि आप सब मेरा भविष्य हो। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद जब मैं एयरपोर्ट में स्ट्रगल कर रहा हूं अपनी ट्रॉली को ड्रैग करने में, या एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में अपनी ट्रॉली को खींचने में संघर्ष कर रहा हूं और मुझे 4थे प्लेटफॉर्म में जाना है, वहां पर लिफ्ट नहीं है और मैं संघर्ष करके अपनी ट्रॉली बैग उठा करके घसीटते हुए जाऊंगा। उनमें से कोई एक बच्चा, आप में से एक बच्चा आएगा और कहेगा, सर शाहजहांपुर में आपने टॉक करी थी, उस टॉक में से हम प्रेरित हुए, उस टॉक से हम मोटिवेट हुए और मैं आज इस जिले का इस पोजीशन में हूं, यहां का आईएएस हूं, यहां का आईपीएस हूं, मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हूं, मैं गूगल में काम कर रहा हूं, सीए के रूप में काम कर रहा हूं। सर आपकी बातों से मैं मोटिवेट हुआ और लाइए सर मैं आपका बैग उठा करके लेके जाता हूं, आप मेरा भविष्य हैं, ये मेरा स्वार्थ है, इसलिए सारी बातें करी और कोई उद्देश्य नहीं था। इसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक स्वप्न देखा है कि जब हम आजादी के 100 साल पूरे करेंगे तो हमारा भारत विकसित भारत होगा। विकसित भारत को एंजॉय करने के लिए
विकसित भारत में सांस लेने के लिए, पता नहीं मेरी सांसें मुझे ईश्वर ने और कितनी दी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप सब वो जो युवा बैठे हो, एक एक बच्चा यहां जो बैठा है, सब विकसित भारत को एंजॉय करने वाला है। डेवलप्ड कंट्री का एंजॉय अलग होता है मेरे बच्चों। यूएस की करेंसी आपकी इंडिया की करेंसी से 90 गुना महंगी है। जब आप डेवलप्ड कंट्री बनेंगे, आपकी करेंसी महंगी होगी, आपका सिस्टम महंगा होगा, आप सब बहुत एंजॉय करोगे। विकसित भारत बनाने के स्वप्न में आप सब मदद करने वाले हो, ये मेरा स्वार्थ है। इसलिए मैं इस स्वार्थ के कारण आपके साथ इतनी ऊर्जा और इतनी मेहनत कर रहा हूं। आप देख रहे हैं मेरा गला भी साथ नहीं जा रहा, फिर मैं आपके साथ लगा हूं और केवल एक उद्देश्य है कि अपना काम करोगे, जो भी काम करोगे, जो भी कोर्स चूज करोगे, आने वाले 4 साल पूरे डूब के करना, पूरी मेहनत से करना, पूरी शिद्दत के साथ करना। जय हिंद, जय भारत, बहुत धन्यवाद।